नमस्कार। हनुमान चालीसा, ये नाम सुनते ही हम सबके मन में एक अलग ही श्रद्धा और शक्ति का एहसास होता है ना? गोस्वामी तुलसीदास जी की ये रचना सिर्फ कुछ शब्द नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक पावर हाउस है। लेकिन आज हम बात करेंगे इसके क्लाइमैक्स की, इसके आखिरी छंदों की, जहां एक बहुत गहरा राज छुपा है। हम सब चालीसा पढ़ते हैं, पर क्या कभी ध्यान इस बात पर गया है कि इसके आखिरी दो दोहों में ऐसा क्या खास है? वो अपने अंदर कौन सा रहस्य समेटे हुए हैं? तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और हनुमान चालीसा के इस आध्यात्मिक शिखर को समझने की कोशिश करते हैं। यूं तो पूरी चालीसा का हर शब्द अपने आप में एक मंत्र है, पर जो असली सार है, जो पूरी यात्रा का निचोड़ है, वो तो इसके आखिरी दो छंदों में है, 39वें और 40वें में। एक में मिलता है एक जबरदस्त वादा और दूसरे में है भक्ति का सबसे ऊंचा शिखर। यही है चालीसा का असली आध्यात्मिक क्लाइमैक्स। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 39वें छंद की। ये कोई मामूली वादा नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसी प्रतिज्ञा है जिसकी गारंटी खुद ब्रह्मांड देता है। अब जरा इस छंद को ध्यान से देखिए। इसका पहला हिस्सा एकदम साफ है, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि, मतलब जो भी इसे पढ़ेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। सिंपल, लेकिन असली वजन, असली पावर तो इसके दूसरे हिस्से में है। साखी गौरीशा। इस बात का गवाह कौन है? खुद देवों के देव महादेव। तो ये सिद्धि आखिर है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो परफेक्शन, अपने लक्ष्य को पा लेना, जो भी मन में इच्छा है उसका पूरा हो जाना। ये एक गारंटी है, एक आश्वासन कि अगर श्रद्धा से पाठ किया तो सफलता मिलनी ही मिलनी है। और मजे की बात यह है कि ये सिद्धि सिर्फ दुनियावी चीजों तक ही सीमित नहीं है, इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा है। मतलब आपको दुनिया में सफलता तो मिलेगी ही, साथ ही मन को शांति मिलेगी, हर डर से आजादी मिलेगी, और तो और जो सबसे बड़ा लक्ष्य है मोक्ष, उस तक पहुंचने का रास्ता भी यही है। ये एक तरह से एक सफल जीवन का कंप्लीट पैकेज है। चलिए अब वापस आते हैं छंद के उस हिस्से पर जो इस पूरे वादे को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है, वो दिव्य गारंटी। साखी गौरीसा, इसका मतलब क्या है? साखी यानी साक्षी या गवाह, और गौरीसा गौरी के ईश यानी स्वयं भगवान शिव। जरा सोचिए, हनुमान चालीसा की शक्ति का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? देखिए, इसका मतलब बहुत गहरा है। अगर सिर्फ तुलसीदास जी ये कहते तो ये उनका विश्वास होता, लेकिन जब खुद भगवान शिव इसकी गवाही दे रहे हैं तो ये सिर्फ एक विश्वास नहीं रह जाता, ये एक कॉस्मिक लॉ बन जाता है, एक अटल सत्य जिसे खुद सृष्टि के संहारक ने स्टैंप लगाकर अप्रूव कर दिया है। तो ये तो हुई सिद्धि की बात। अब चलते हैं बिल्कुल आखिरी चालीसा के 40वें छंद पर। ये तुलसीदास जी का सिग्नेचर है और उनकी सबसे दिल से निकली हुई प्रार्थना भी। यहां आकर देखिए, पूरी बात ही बदल जाती है। अब तक बात हो रही थी कुछ पाने की, सिद्धि की, लेकिन यहाँ भक्त अब कुछ मांग नहीं रहा। ये तो बस एक भक्त का अपने भगवान के सामने पूरा पूरा सरेंडर है, एक बहुत ही विनम्र निवेदन। तुलसीदास जी ने चालीसा खत्म करते हुए ये नहीं लिखा कि महान कवि तुलसीदास, नहीं, उन्होंने खुद को क्या कहा? हरि चेरा, यानी हरि का, ईश्वर का एक मामूली सा सेवक। ये विनम्रता देखिए, यही तो भक्ति का असली शिखर है। और इसी विनम्रता के साथ वो जो मांगते हैं वो भक्ति की सबसे ऊंची उड़ान है। ये चालीसा के बिल्कुल अंत में है सबसे खास प्रार्थना। तुलसीदास जी की आखिरी प्रार्थना क्या है? कीजिए नाथ हृदय मह डेरा, हे नाथ मेरे हृदय में ही अपना निवास बना लीजिए। ये भक्ति की वो अवस्था है जहां भक्त कोई बाहरी चीज नहीं मांग रहा, बल्कि खुद को ही प्रभु का घर बना देना चाहता है। बात को समझिए, यहाँ असली मकसद आशीर्वाद लेना नहीं है, बल्कि खुद को ही ऐसा बना लेना है कि भगवान हमेशा हमारे अंदर रहें। ये वो अवस्था है जब भक्त और भगवान में कोई फर्क ही नहीं रह जाता। ये एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन की, पूरे काया पलट की प्रार्थना है। तो इन आखिरी दो छंदों ने हमें क्या सिखाया? ये सिर्फ दो छंद नहीं है, ये पाठ करने से लेकर परम लक्ष्य तक पहुंचने का एक पूरा आध्यात्मिक रोड मैप है। तो पूरा रास्ता साफ है। सबसे पहले विश्वास के साथ चालीसा का पाठ करो, फिर सिद्धि पाने का वो जबरदस्त वादा आपको मिलता है, उस वादे पर भगवान शिव की गारंटी को समझो। इसके बाद खुद को ईश्वर का सेवक मानो, विनम्र बनो, और आखिर में सबसे ऊंचा लक्ष्य रखो कि प्रभु खुद हमारे दिल में आके बस जाएं।
और यहीं पर मैं आपको एक गहरे सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर किसी का दिल सच में भगवान का मंदिर बन जाए तो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी होगी? उसके काम करने का तरीका, उसके सोचने का तरीका, दुनिया को देखने का उसका नजरिया, सब कुछ कैसे बदल जाएगा? इस पर सोचिएगा जरूर।